दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी लोग जो है अरुण भूमि जो लाइव पेज को देख रहे हैं, और आप सभी ने देखा होगा जो लाइव पेज देख रहे हैं उसमें हमने ऊपर में कैप्शन लिखा हुआ है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग जो है लाइव एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जितने भी जो लाइव पेज देख रहे हैं दर्शकों को बता दूं, आज अरुण भूमि के जो स्टूडियो में जो है नाबम दोदुम प्रेसिडेंट अंशु, उसके बाद रहीम योंगपो वाइस प्रेसिडेंट अंशु यानी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, दोनों हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप दोनों को अरुण भूमि जो स्टूडियो है इसमें स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो आप सभी को बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है, क्योंकि हम लोगों ने यानी अरुण भूमि टीम ने कल ही हम लोगों ने कवरेज किया था और हम उस समय में सोच रहे थे कि जो अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि अपसू, अंशु, अन्या, जो भी मतलब जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, खासकर जो कम्युनिटी बेस हो, जो भी हो, और नेस हो, जो भी बड़ा बड़ा जो सोसाइटी भी हो, आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत एक खास इसीलिए है क्योंकि डीएन कॉलेज में कल हम लोग गए थे तो उसमें ये पता चला कि उसमें जो इनटेक कैपेसिटी यानी स्टूडेंट का जो कैपेसिटी को लेकर के मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, डीएन कॉलेज में आर्ट्स में केवल 1400 लोगों को एडमिशन लिया जाता है, और ऐसे ही बीएससी में 200 लोगों, बीकॉम में 200, कुल मिलाकर 1600 स्टूडेंट को सिर्फ भर्ती किया जाता है। जब हम कल पता लगाया तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया। इस चीज़ को आगे लेते हुए अंशु ने कदम उठाया, और आपको बता दूं कि अंशु ने कल ही प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कि ऑनरेबल जो मिनिस्टर एजुकेशन को लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ इनटेक कैपेसिटी इन वेरियस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द स्टेट, ये लिखा हुआ है। जो हम लोग कल सोच रहे थे वही हुआ। तो इसी चीज़ को और अधिक जानने के लिए आज प्रेसिडेंट साहब यानी अंशु के प्रेसिडेंट खुद हमारे साथ मौजूद है, और हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका इस विषय में लेकर के राय क्या है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो अंशु होता है, अपसु होता है, अन्या होता है, ये जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस चीज़ को सीधा ले जाते हुए हम लोग सीधा दोदुम से जानेंगे कि उनका इस विषय में राय क्या है। दोदुम सर, आपसे पहला सवाल यही है कि आप लोगों ने ये इनटेक कैपेसिटी को लेकर के सरकार को यानी खासकर अपने मंत्री को लिखा है, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि इसको लेकर के आप लोगों का राय क्या है, जो बहुत बड़ा इशू है ये अभी के समय में। देखिए सोनिया जी, इसमें ऐसे है कि आप वेल वर्स हैं और इस इशू को बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंट अंशु हम लोग को इस चीज़ को मेरा एजुकेशन सेक्रेटरी और थ्रू आउट द हम लोग का 21 एग्जीक्यूटिव मेंबर को सब एवरी कॉर्नर से हम लोग को फोन आता था। जी। विद डेट हम लोग परस्यू करने शुरू किया। तो परस्यू करने शुरू करके हम लोग को इस फाइंडिंग्स में ये आया है कि उसमें करीबन आपका 3500 प्लस स्टूडेंट उसमें फॉर्म सबमिशन किया है। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग जाके इसका बात हम लोग ये कॉलेज अथॉरिटी का उधर से कॉलेज जो एडमिशन इंचार्ज ताऊ आबू सर को हम लोग मिलके इन पर्सन हम लोग मिला। तो मिलके हम लोग को ये पता चला है कि अभी जो आप जो बेरेस कैपेसिटी जो बीए को बोलिए, बीएससी का बोलिए, बीकॉम का बोलिए, ये आप सही आप ये जो एग्जामाइन करके लेके आए। जी। तो हम लोग का भी इसलिए कि बीइंग ए प्रेसिडेंट स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इसको हम लोग कॉग्निजेंस में लिया। लेने का बाद हम लोग उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली ऑनरेबल मिनिस्टर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, और हम लोग का रिप्रेजेंटेशन में यही था कि आप अभी पढ़ के बताया है कि इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाना है। और लास्ट टाइम पहले का टाइम में जब कोविड नहीं होता था तो इतना नंबर्स में नहीं आता था। और एज हम लिखा भी है कि सबको पता है कि अभी जो कोविड का चलते ये कोविड जो ग्लोबली जो पेंडेमिक जो हुआ वो नॉट ओनली इंडिया, सारा वर्ल्ड को इफेक्ट किया है। तो इसमें क्या है कि अभी सबसे पहले इस सिचुएशन में ये को हम गवर्नमेंट को ये अप्राइज ये कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि गवर्नमेंट का पास खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई पॉलिसी निकालना है कि जो भी लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, जो भी लड़का जो क्लास 12 सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करके आ रहा है उसको पढ़ने का मौका जो उनका राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, जो उसको इम्प्लीमेंट करके सही से ये लोग को कैसे एकोमोडेट करेगा हम गवर्नमेंट को हम लोग सीख कर रहे हैं। और ये खास करके हम लोग का निशी इनहेबिटेंट एरिया में कि बाकी में ये भी एक फैक्ट वाला बात है कि बाकी में आपका दोईमुख कॉलेज और देरा नाटुंग गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो याचुली कॉलेज है आपका ये न्योपिन कॉलेज है, इसका बाद पालिन कॉलेज है, इसका बाद ये सपा कॉलेज है,
इसका बाद वुमेन कॉलेज है, वुमेन कॉलेज में भी थोड़ा रश है, बाकी में इतना रश नहीं है। इसका रीजन ये भी है कि स्टूडेंट को आप लोग कहीं कहीं ये भी बताता है कि आप लोग अपना अपना जो सीट एलोकेट जहाँ में आप लोग को जो कैचमेंट एरिया है उसमें लोग बोलता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये देख के दुख लगता है कि जो जैसे प्रिंसिपल कंसर्न से हम लोग जो बात करके ये पता चला है कि उसमें एक तो है एक्सेसिबल नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपका इंटरनेट का सुविधा नहीं है, और प्लस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेजेस बना के रखा है, किंतु जो रिक्वायर्ड वाला जो डेवलपमेंट आपका बिल्डिंग बोलो फैकल्टी बोलो फिर नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग एज ए प्रेसिडेंट आंसू हम किसी को नहीं बोल सकता है कि आप अपना एरिया में वापस जाओ। आप नाहरलगुन ईटानगर में पढ़ा है, यहाँ में सेकेंडरी एजुकेशन को आप रिसीव किया है, एट द सेम टाइम हम फिर बोलेगा कि आप रूरल एरिया में जाके पढ़ो। तो गवर्नमेंट से अब ये अपील करता है कि आप कुछ भी पॉलिसी बनाइए, ये कोविड का चलते स्टेट का पॉलिसी, कंट्री का पॉलिसी, हर एक पॉलिसी को चेंजेस लाता है। और अभी ये बार हम ऑनरेबल चीफ एजुकेशन मिनिस्टर आशीष तबात अदर को हम ये दरख्वास्त करता है कि एटलीस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी आप ये इशू को रिड्रेस करना है विद इन नो टाइम। आंसू का ये स्ट्रॉन्ग वर्ड में हम लोग डिमांड रखा है, यही है अभी तक का। तो मतलब अभी तक कल जैसे कि आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, अभी तक कुछ खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी मंत्री की तरफ से अभी तक कुछ फोन कॉल या फिर जो आप लोगों ने अपडेट्स लिया होगा ये कागज को लेकर इनटेक कैपेसिटी का? क्योंकि मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉलेजेस का लास्ट डेट जो आज है, तो ऐसे में जो अभी आपने कुछ जिक्र किया है कि जो जितना एडमिशन जो डीएन कॉलेज के लिए जो बच्चे मतलब एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरा था उसमें 2027 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको मतलब एडमिशन नहीं मिल पाया। तो अभी वो जाके कहा जाए, ना घर का रह गया ना घाट का रह गया। और ये मैं खासकर ये है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें अगर कैपेसिटी है भी तो हमारे जो गरीब जो बच्चा होता है या फिर जो डेली वेजेस जो फैमिली जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऐसे लोग जो है इतना बड़ा जो फी होता है उसमें फिर वो एलिजिबल नहीं होके भी मतलब उनका परिवार जो नहीं दे पाएगा। तो इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे कॉलेज का लास्ट डेट आज है। तो ऐसे में अगर सरकार इसको जल्दी मतलब इनिशिएट नहीं करता है, डीएन कॉलेज जो ये कैपिटल एरिया में जितना कॉलेज जो इनटेक कैपेसिटी को अगर जल्दी नहीं बढ़ाता है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके लिए इसमें देखिए अंशु ऐसे चुपचाप अंशु आई बिंग एज अंशु प्रेसिडेंट हम लोग साइलेंटली इसको ऐसे नहीं बैठेगा। सिंस हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, चाहे आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को आप अगर एकोमोडेट नहीं करने से आप उसको फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड है। दूसरा, और हम लोग यहाँ में जितना भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब जब तक स्टूडेंट लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं होता हाँ, तो आपका गवर्नमेंट का ड्यूटी ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का ड्यूटी ये है कि कोई भी हाल में कैपिटल में आप बोलो, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी होने, चाहे कैपिटल में आप निशी है, आदि है, तागिन है, गालो, सब कम्युनिटी जो एक्सेसिबल एरिया में पढ़ने का मन है, जो चाहता है कि किसी का माने ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं है, किसी का करियर खराब हो, अंशु चुपचाप नहीं बैठेगा और इसको हम लोग रेगुलरली टू नेल फाइट करेगा अगर फाइट करना है बोलने से। तो हम पहले दिन से हम गवर्नमेंट को जितना भी एक जो मिनिस्टर को जो रिड्रेस करता है, हम लोग का यही एजेंडा है कि हम मेरा एज ए प्रेसिडेंट अंशु मेरा सर्टन आइडियोलॉजी ये है कि हम लोग को फाइट करने का मौका मत दो। जब रिड्रेस करता है, जब हम लोग पेन से कुछ रिड्रेस करता है, स्टूडेंट का इशू को लेके आता है, आप सही से रिड्रेस करना है ऑन द टाइम। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चाहे ये ले तो हम लोग फाइट करेगा, ले तो होने से भी आप एकोमोडेट करना पड़ेगा। अंशु का ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। मतलब कल को अगर एडमिशन होने के बाद भी किसी भी स्टूडेंट को मतलब यहाँ से वंचित नहीं होना है, मतलब सब लोग को मतलब इक्वल जस्टिस मिलना है। Exactly. क्योंकि पढ़ना चाहता है, जैसे कि सरकार भी यही बोलता है ना कि, और फैमिली वाला भी यही बोलता है, हर कोई परिवार भी ये बोलता है कि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, अगर बच्चे जो है कैपिटल रीजन में पढ़ना चाहता है, यानी डीएन उसके बाद दोईमुख हो गया, फिर वुमेन कॉलेज हो गया, उसमें पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सुविधा कर देना चाहिए ऐसे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात ये है कि क्योंकि हमने खुद इस प्रॉब्लम को पेश किया, क्योंकि हमने कल खुद देखा है तो बहुत सारे फैमिली ऐसे भी थे जो मतलब अपने बच्चे एडमिशन नहीं हो पाए तो वो लोग रोके भी वापस डीएन कॉलेज से आ रहे थे। तो इसका केवल और केवल सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार इसीलिए होता है कि स्टूडेंट के वेलफेयर में काम कर सके, खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अभी अगला सवाल दोदुम से ये है कि आप लोगों ने आज से शायद 11 अगस्त को था, शायद आप लोगों ने, हमको भी एक कॉपी मिला था उस समय कि आप लोगों ने सरकार यानी खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप लोगों ने 14 पॉइंट एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो उस मेमोरेंडम के बारे में आप थोड़ा सा अरुण भूमि के दर्शक को बताना चाहेंगे?
से इससे पहले हम लोग लास्ट टाइम थोड़ा हाल ही में थोड़ा देर पहले भी हमको कोई ये मीडिया बाइट्स के लिए आया था। हम जी। आपको ये बटन आपको भी आप पूछ ही रहे तो हम बताएगा लास्ट अब एग्जैक्टली जो आंसू जो इस ऑल निशी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे आपसू होता है, कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी इशू होने से इट इज़ नॉट माई इशू, इट आंसू का कोई इशू नहीं। लाइकवाइज आप काफ़ी अपडेट है, आंसू को आप वॉच डॉग कर रहा है समाज का इशू को लेके, थैंक यू उसके लिए। हम लोग का लास्ट टाइम जो 11 अगस्त को हम लोग 14 पॉइंट मेमोरेंडम दिया था, इसमें भी हम लोग अभी नाराज़गी जताया है अब दूसरा चैनल का माध्यम से, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आंसू एज ए आंसू प्रेसिडेंट को भी 3 साल का टाइम मिलता है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टूडेंट और टीचर रिलेटेड इशू को उठाएगा सोचता है। तो अभी टीम आंसू का तरफ से दुख हम लोग इसलिए जता रहा है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, अगर ये एक जो 14 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को रिड्रेस करने में इतना टाइम लेगा तो आंसू भी क्या करेगा। अब डिपार्टमेंट में आपका ऐसे सुनने को भी आया है कि ऐसे है, सुनने को आया नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर है, 2 अंडर सेक्रेटरी, 3 स्पेशल सेक्रेटरी, 1 एडिशनल सेक्रेटरी है। इतना ज़्यादा आईएएस ऑफिसर को आप एक डिपार्टमेंट में रख के, और 14 पॉइंट मेमोरेंडम और स्टेटस रिपोर्ट भी था, उसको आप रिड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अनहैप्पी है। और दूसरा ये इशू शायद दूसरा डिपार्टमेंट में भी होता होगा, हम लोग दूसरा डिपार्टमेंट में अभी झांका नहीं है। अगला अगर यही चीज़ करते रहने से हम लोग तो ये एज ए टीम आंसू हम स्ट्रांगली परस्यू करेगा। अगर कल को ऐसे नेग्लिजेंस डिलेइंग टैक्टिक्स कोई भी डेवलपमेंटल इशू में नहीं होना है बोल के हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशली अचिताबा तदेर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग का रिसेंटमेंट इस रिमाइंडर लेटर हम लोग सबमिट किया, कल सबमिट किया। अच्छा, तो हम उम्मीद करता है ये मतलब जल्दी वो लोग मतलब इसको देख के मतलब एक्शन लेंगे ऐसे हम। तो अगला ये है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हमने भी, क्योंकि हम भी जब बचपन में पढ़ा था, कॉलेज के समय भी, यूनिवर्सिटी समय में भी यही पढ़ा था, क्योंकि हमने भी अंशु आपसू में काफ़ी हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आता है कि जब भी आप लोग अंशु इलेक्शन आता है, फिर आपसू इलेक्शन आता है, लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आपसू को। मैं आज अंशु हमारे साथ बैठा है, इसलिए अंशु को सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है कि अंशु भी कभी कभी जो है एजुकेशन जो रिलेटेड जो है काम को नहीं करके, बाद में जीतने के बाद प्रेसिडेंट जीएस कुछ भी बनने के बाद जो है स्टूडेंट के काम को नहीं करके अपना धंधा में चला जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर में या फिर बिजनेस में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे हुआ भी है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी स्टूडेंट का भी सवाल था कि कभी कभी होता है कि आप लोग प्रेसिडेंट बनने के बाद में स्टूडेंट का जो काम वेलफेयर को जो है छोड़ देता है, फिर बड़ा मिनिस्टर लोग का साथ उतना बेतना होता है, फिर स्टूडेंट का काम को करता ही नहीं है। इस विषय को लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि आपने खुद कहा है कि अभी का जो अंशु टीम जो है टोटली मतलब स्टूडेंट के लिए ही काम करेगा, और आज का हमारा ये शो जो है केवल और केवल एजुकेशन को लेकर के। देखिए, ये जो आपने जो अभी जो एक अपना सोच को रखा है, ये एक लीडरशिप का अपना प्रिंसिपल और उसका वर्किंग स्टाइल और लीडरशिप का एथिक्स का बात है और मोरलिटी का बात है। रहा सवाल दूसरा, इससे पहले भी आपसू भी है, इससे पहले भी बहुत सारा स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका आदि स्टूडेंट्स यूनियन, गालो स्टूडेंट्स यूनियन, कहीं सारा है। बट एट द सेम टाइम ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम मेरा तरफ से थ्रू योर चैनल हम ये अपील करेगा कि जब आपका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टूडेंट है, तो आपका प्राइमरी ड्यूटी होता है कि आप स्टूडेंट इशू को एड्रेस करना। लाइकवाइज आप इसलिए देखिए कि मेरा अभी भी जितना भी मेमोरेंडम सबमिट किया है वो स्टूडेंट रिलेटेड इशू है। जो 14 पॉइंट को आप देखिए है, इसलिए हम पर्स स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि किसी इनहेबिटेंट एरिया का स्कूल का स्टेटस को मांगा है। बिल्कुल आप देखिए कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम इसलिए अनहैप्पी है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना साल से है, ये अंशु भी कितना साल से है, ये आपसू भी कितना साल से है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, आप कैपिटल को ही देख लीजिए। कैपिटल का आपका 81 स्कूल है, मतलब ये परिवार ही हो गया, ये घर में 81 स्कूल, कैपिटल में 81 स्कूल में आपका मैक्सिमम 50+ स्कूल्स का जो प्रॉपर बाउंड्री वॉल नहीं, प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट नहीं है। तो इसमें अगर कोई यहाँ का मंत्री अचिताबा तदर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, कमिश्नर एजुकेशन, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जितना भी है, आप 2 दिन में वॉकेबल डिस्टेंस में 1 दिन में आप पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि
हम दूसरा अंशु प्रेसिडेंट जैसे दूसरा स्टूडेंट और रिलेटेड इशू जैसे नहीं करेगा, और इसलिए हम चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अंशु को भी कोऑपरेट करो। क्या पता आपका ग्राउंड लेवल में जो ऑफिसर से आपको सही से रिड्रेस नहीं कर रहा होगा, बट दिस टाइम आवर टीम और मेरा टीम से भी हम दरखास्त करता है कि हम लोग ऑन ग्राउंड में है, और हम लोग जो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिड्रेस किया, ये भी कैपिटल स्कूल को ही हम लोग रिड्रेस किया कि कैपिटल स्कूल का दाता को लेके दिया, और कैपिटल में बहुत सारा स्कूल अनऑथोराइज है, और बाकी जो है उसमें से एक स्कूल है, एक स्कूल भी गायब है 0.3 बोल के, उसका इसको भी हम लोग लिखा है। तो अभी आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट में है, स्कूल फिजिकली नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग अभी बोल रहे हैं कि तो टीचर तो होगा उसमें, टीचर भी नहीं है, गायब हो गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पूरा होल प्रोसेस को, एजुकेशन जो सिस्टम जो डिटेरियोरेटेड है, उसको हम तबा तदर को अकेला ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तबा तदर से पहले भी बहुत सारा एजुकेशन मिनिस्टर था, पेमा खांडू से पहले भी बहुत सारा चीफ मिनिस्टर था, किंतु आप जब आपका सीट में आया, व्हेन आप यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, व्हेन यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, आप अगला का लास्ट जो फास्ट में जो गलती किया उसको देख के चुपचाप नहीं बैठ सकता है। नाउ आई एज अंशु प्रेसिडेंट से अजित आबा तदर को बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को आप रिफॉर्म कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्राउंड में देखिए, जो अर्शवेल जो भी एजुकेशन मंत्री था, जो भी चीफ मिनिस्टर था, उसका जैसे जस्ट सेक्रेटरीट का अंदर में मत बैठिए, आप ग्राउंड में आइए। आपको तकलीफ, आप ईटानगर को पहले देखिए। ये ईटानगर, आई डोंट से कि ईटानगर इज बिलोंग टू निशी, यहाँ में हर कोई पढ़ता है, नॉन ट्राइबल पढ़ता है, हर समाज का वर्ग का लोग पढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ईयर ऑफ एजुकेशन भी डिक्लेयर किया, बाकी का आपका पास डाटा नहीं होगा, आप ईटानगर को देखिए, इसका साथ एक पॉलिसी बनाइए। आज तक आप बताइए, ये सरकार का अंदर में, ये एजुकेशन मिनिस्टर का अंदर में, ये इतना सेक्रेटरी, इतना कमिश्नर का अंदर में, आपका हिसाब से, मेरा हिसाब से भी हमको लगता है कि कोई ऑन ग्राउंड कैपिटल को भी कोई छानबीन किया क्या? नहीं किया है। मतलब इतना ऑफिसर होते हुए भी मतलब भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो आंखों सामने, आपका आंख का सामने हर एक चीज है, प्रैक्टिकली आप विजिट कर सकते हैं, पेपर में नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिफॉर्मेशन जरूरी है, और ये जरूरी नहीं कि आपको स्पेशल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी ही सही एडवाइस देगा। आई बीइंग ए स्टूडेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, हम बोल रहे हैं कि हम लोग भी इनपुट देगा एग्जैक्टली क्या होना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इशू को जल्दी से जल्दी ये आप टेकअप करो। और ऐसे तो दो सर, ऐसे तो नहीं है ना कि आपने 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम दिया है, कल को अगर सरकार आपको बुला के, बहुत सारे ऐसे होता है, आप जब किसी चीज़ को स्टेप लेने के बाद में कभी कभी स्टेप को बैक भी लेता है, तो ऐसे तो नहीं है ना कि बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं कि अंशु आपसु जो भी हो, कुछ स्टेप उठाने के बाद में स्लो हो जाता है। आपका 14 पॉइंट मेमोरेंडम को हमने पढ़ा है, तो बहुत स्टूडेंट जो क्लास प्लस टीचर लोग के लिए बहुत मतलब रिलेवेंट है। तो ऐसे तो नहीं ना कल को आपको सरकार अगर बुला के कुछ मतलब बुला के आपको इधर उधर करके मतलब मैनिपुलेट करके कुछ भी करके मतलब अब ये 14 पॉइंट एजेंडा से वापस हटेगा, ऐसे तो नहीं है। ये जो देखिए, ये पब्लिक डोमेन में लेके आया है, और अगर हर कोई अगर मैनिपुलेशन इन द सेंस पॉलिटिकली मैनिपुलेशन मॉनेटरी लेवल में, अगर उस लेवल में अगर हमको पैसा ही चाहिए था बोल रहे से, हम अंशु में क्यों आएगा? देयर इज अ डिफरेंट वे टू अर्न मनी मेरे हिसाब से। और ये पब्लिक डोमेन में ये ऐसे है कि वंस इन ए ब्लू मून हर किसी को नसीब में नहीं होता है कि तू भी अंशु प्रेसिडेंट, और हम सही में रिड्रेस करके ये इशू को लेके आया है। मेरा इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है ना, और ये भी कोई ऐसे इशू नहीं कि जो 14 पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन दिया, आई डोंट से कि तबा तदर को स्टेप डाउन करो बोल के, आई डोंट से कि आप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू स्टेप डाउन करो बोल के। आई से दिस गवर्नमेंट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड अंशु स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, अब सेम है। तो कम्युनिकेशन गैप होता है, इस चीज़ को हम रिट्रेस कर रहे हैं। तो मेरा हिसाब से ये चीज़ को, अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करने के लिए सरकार को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना है। और आप दूसरा जो बात किया कि हमको कहीं से मैनिपुलेशन करेगा, तो आप सेकंड, तो आपका ही चैनल है, आप यहाँ फिर इनवाइट कीजिए अगर ये इशू गायब होता है। क्योंकि एजुकेशन में जो मतलब स्टूडेंट का बहुत सवाल होता है हमेशा कि लीडर जो है कराने के बाद में गायब हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। और ये बहुत जरूरी है। यही आपका चैनल का थ्रो से ऑल द व्यूअर्स आपको हम बोल रहे हैं, यही टेबल रहेगा, यही तकम सोनिया रहेगा, यही कैमरामैन होगा। आप हमको बुलाइए अगर ये इशू गायब हो जाता है, और ये इशू को हम अगर फर्दर
जी फॉलो नहीं करता है बोलने से मेरा तरफ से तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है जी जी बिल्कुल। जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अलग सवाल पे हम लोग फिर जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड है तो मैं दो दूम से यही फिर पूछूंगा। आपने तो अभी कैपिटल का जो एजुकेशन के मतलब जितना स्कूल है उसका जिक्र जरूर किया है। आपने बोला कि प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, या फिर कोई लेन डिमार्केशन नहीं है, या फिर लेन एलपीसी अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ कैपिटल है। पूरा अरुणाचल में अगर आप देखेंगे तो कितना हायर सेकेंडरी स्कूल, कितना सेकेंडरी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको हमारा जो हमारा लोकेलिटी की तरफ से इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये इंक्रोचमेंट के इशू को लेकर के आपका क्या राय है? इसलिए हम ऐसे कि जो भी अंशु का जो भी इशू उठाता है बोलने से कोई स्टेट गवर्नमेंट निशी पर्टिकुलर फॉर निशी इनहेबिटेंट 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए तो कोई रूल नहीं बना सकता है। जी जी। तो जब भी अंशु जो उठाता है एज ए ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन द एपेक्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ निशी, हम लोग बोलते हैं कि सारा स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है। से सपोज अभी हम बोलेगा कि हम तो पूरा डाटा को जितना सका है निकाल के रखा है वो अभी हम लेके नहीं आए हैं। ये क्या है कि इंक्रोचमेंट जो ऐसे स्कूल का लैंड को सिर्फ नहीं, स्कूल का क्वार्टर को सिर्फ नहीं, इंक्रोचमेंट जो अभी कल्चर बन गया है, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट का इशू है। तो मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो एटलीस्ट बचाना है। उस चीज़ को लेके हम लोग 14 पॉइंट विदिन 14 पॉइंट अमंग्स 14 पॉइंट में हो गए ये स्पेशल केस में हम लोग ये किया। तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो सरकार जो क्या पॉलिसी एडॉप्ट करने क्या करना चाह रहा है और हम लोग का इशू को कैसे रिड्रेस करेगा। वो कोई निशी 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए बोल के नहीं, आप एक पॉलिसी बनाइए। आप स्टेट में सही वही स्टेट में लेके आइए, आप बिल लाइए, अमेंड कीजिए। स्टेट आए दिन नया नया रूल बनाते रहता है, एक ये करता है। स्कूल प्रोटेक्शन, स्कूल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक स्पेशल एक्ट बनाइए बोल के हम अंशु का तरफ से हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड यही था। लेकिन इंक्रोचमेंट तो हो ही रहा है, रैम्पेंट वे में हो रहा है। चलिए, तो ये है। उसके बाद दूसरा ये सवाल है, कल हम कॉलेज के तरफ रुक किए थे तो उसमें खबर ये भी मिला है कि एडमिशन को लेकर के, जिसमें जो है कैचमेंट एरिया, नॉन कैचमेंट एरिया, और ये भी बहुत बड़ा इशू है। अगर क्योंकि आप लोग अंशु है तो हम चाहता है कि इस चीज़ को भी आपको सवाल किया जैसे कि कोई जो है ईटानगर में हायर सेकेंडरी से पास आउट है, या फिर नाहरलगुन हायर सेकेंडरी से पास आउट है, या फिर ग्रीन माउंट से पास आउट है, उनका कैचमेंट एरिया जो है डीएन कॉलेज होता है। लेकिन डीएन कॉलेज में किसी कारण से एडमिशन नहीं होता तो उसको या फिर द्विमुख जाना पड़ता है या तो वुमेन कॉलेज जाना पड़ता है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि आपका पीआरसी कहाँ का है। जैसे वुमेन कॉलेज जाता है या फिर एक दो का, मतलब सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक दो केसेस ऐसे हैं, तो द्विमुख कॉलेज में जाता है तो पीआरसी पूछा जाता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट का है, करादादी का या फिर कुरुंग कुमे का या ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, तवांग का है, ऐसे पूछा जाता है। लेकिन जबकि वो स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर ईटानगर रीजन से पास आउट है तो उसका हिसाब से कैचमेंट एरिया के अंदर ही तो आता है। तो इसमें पीआरसी को पूछने का कहाँ तक सही है, क्योंकि आप अभी उभरता हुआ बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए नेता है, तो इस विषय में, क्योंकि आप मतलब पापुम पारे के अंदर से भी आप बिलोंग करते हैं, तो खासकर इस चीज़ को लेकर के कि ऐसे बहुत मतलब चल रहा है, इसको लेकर के आपका क्या राय है? ये खासकर स्टूडेंट के लिए है जो अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है। देखिए, ये तो सबसे पहले आपका थ्रो से हम ये बता दूं कि अगर कोई मेरा समाज में चलते, आई सी एवरीवन एज ए निशी जी। अगर कहीं भी अगर हो रहा है बोलने से, शायद से कोई कॉलेज अथॉरिटी बोल रहा है बोलने से, आई गेस इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉ। बिल्कुल, क्योंकि देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप भी जाके देखिए कि पॉलिसी बना के रखा है कि कैचमेंट का इतना इस कोटा है, नॉन कैचमेंट का उतना है। तो फॉर दिस ऑल्सो मेरा जो ये जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ही लेना पड़ेगा। जी जी जी। किसलिए बोलने से, द्विमुख में आप देखिए, अभी जैसे देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में बोलने से ये आपका बीए का आप एज यू नो कि बीए का 1200 सीट है, बिल्कुल, आपका बीएससी का 200 सीट है और बीकॉम का 200 सीट है। तो इसका 1200 का अंदर में भी फिर कैचमेंट और नॉन कैचमेंट का प्लान है। बीएससी का भी ऐसे है। तो इसमें क्या होता है कि जब कैचमेंट का आने से नंबर्स जब बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी टीचर, कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल पूछेगा। तो ये एक बाकायदा एक सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर से ये लोग को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, दूसरा आप जो बोला है, दूसरा बात जो बोला है कि बट एट द सेम टाइम यहाँ में जो लड़का यहाँ से क्लास 12 पास हुआ है, जो ईटानगर से पास हुआ है और नोएडा से पास हुआ है, यहाँ भी ईटानगर कैपिटल रीजन से कहीं से भी आप क्लास 12 पास हुआ है बोलने से, वो आदमी भी तो मेंटलिटी
फिर दूसरा कॉलेज में जैसे कि ये में आपका देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में पुल हो गया, आपका सीट इनटेक कैपेसिटी फिनिश हो गया, और जाके न्योपिन में पालिन में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो तो रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट सही पॉलिसी बनाना है कि या तो आप ईटानगर में और एक डिग्री कॉलेज बना दीजिए, बिल्कुल, या तो आप ये ईटानगर कॉलेज को, देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज को, उसका जो स्कूल जो कॉलेज का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा दो, इनटेक कैपेसिटी और बढ़ा दो, बढ़ाने का साथ साथ उधर का फैकल्टी मेंबर को और बढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। इसका बाद जो एसेसेबल जगह है दोईमुख को ऐसे बढ़ाना है। आप मतलब जहां में मीनिंगलेस कॉलेज खोल के रखा उसको भी तो लाया जा सकता है। हाँ, लाया जा सकता है। और दूसरा जैसे कि पालिंग, जैसे पालिंग मॉडल कॉलेज है या एक्चुअली मॉडल कॉलेज में, या तो आप उसको अपग्रेड करो, जी बिल्कुल, रोड कम्युनिकेशन को ठीक करो, नेटवर्क फैसिलिटी को ठीक करो, इसका बाद अच्छा वाला फैकल्टी जो रिक्वायर्ड वाला जो डिपार्टमेंट है उसका मुताबिक आप करके दो। इसका बात नहीं करने से आप तब तो ब्लेम गेम करो। यहाँ ऐसे नहीं, आप कॉलेज खोल के रखता है, स्कूल खोल के रखता है, अथॉरिटी कंसर्न देखता नहीं है, उसका नाम से बन जा रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सो रहा है। जी बिल्कुल, आप जाग जाइए, इतना दिन से आप सो रहा था, अभी जाग जाइए और जगह आज से कम से कम जाग जाइए। और हम अभी अंशु प्रेसिडेंट आपको हम बार बार जगा रहा है, जी, आपको हम नोक करे, आप उठ जाइए ना। या तो अभी भी इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको 20 डेज पहले हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। आई गेस आप अभी भी सो रहे हैं क्या? मेरा तरफ से वही है कि हम लोग, आप डीप स्लंबर से आप उठ जाइए, उठ के अंशु आपका साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए रेडी है, आपको ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है वो बताने रेडी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबल जो आप बोला है कि मेरा तरफ से तो यही होगा। यहाँ में नॉट ओनली निशी, आप जो बोला है कि कोटा बेस को, यहाँ में आदि आपात इवन नॉन ट्राइबल, जो यहाँ में नॉन ट्राइबल वर्ग जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो भी अगर पढ़ना चाहे तो गवर्नमेंट एकोमोडेट करना है। बिल्कुल, जो कोई पढ़ना चाह रहा है और पॉलिसी बनाता है तो आप स्कूल कॉलेज खोल के रखा है तो उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग वे में आप लेके आइए। नहीं होने से ऐसे ही इशू लेके आते रहेगा। से सपोज हम भी अभी जाके, मेरा कोई भाई को ईटानगर से पढ़ के या मैं सीट नहीं बोल के न्योपिंग कैसे भेजेगा? जी बिल्कुल, पालिन कैसे भेजेगा, एक्चुअली कैसे भेजेगा? क्योंकि अभी आप करादादे और कुरुंगकमे का रास्ता ठीक नहीं। बिल्कुल, ये है मेरा। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो सवाल किया उसका ब्लेम भी आपका सरकार को ही जाता है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि सरकारी स्कूल की, सरकार कॉलेज की जब हम लोग बात करता है, कोई भी सरकार का जो भी मतलब मंत्री हो, एमएलए हो, जो भी हो, उनका बच्चा तो एक कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ता है सरकारी, इस कारण से क्या, आपको क्या लगता है? ये देखिए, अगर जितना मंत्री है, जितना एमएलए, उनका बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, शायद वो लोग स्कूल या फिर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करता। ऐसे आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, स्कूल में गवर्नमेंट, ईटानगर ओवरऑल अरुणाचल में कितना स्कूल्स है, और आप देखिए गवर्नमेंट भी अभी इतना सक्षम नहीं है कि, इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल से कोई बच्चा मैन मेकिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट स्कूल को एम्फसाइज नहीं कर रहा है। इसलिए आप देखिए, कोई हम जो स्कूल या हम जैसे कि आरके मिशन, बीके मिशन, अब जितना भी अभी मिशनरी स्कूल जो चला रहा है गवर्नमेंट, उसको हम स्टेटस रिपोर्ट अभी एग्जैक्ट मेरे पास डाटा नहीं, किंतु मेरा नॉलेज में ये है कि एवरी ईयर ये सरकार, ये अरुणाचल सरकार, ये नॉट ओनली पेमा खांडू सरकार, पहले का भी जितना पीरियड टू द पेमा खांडू, जितना भी चीफ मिनिस्टर था, कोरफास फंड, कंपोजिट फंड देता था। तो लाइकवाइज हम इसको इसलिए भी बोल रहे हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट को लेके बोल रहा है कि आप इतना प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, मिशनरी स्कूल को इतना कोरफास फंड देने का क्या दरकार है? बिल्कुल, आप दीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज उधर कीजिए। तो लाइकवाइज अभी देखिए कि आप आरजू का भी आप देखिए कि उधर भी सीट लिमिटेड है। बिल्कुल, अभी आप देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज और आप हिमालयन यूनिवर्सिटी का आप देखिए, देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा हिमालयन यूनिवर्सिटी में आपका स्टूडेंट है और अरुणोदय है। तो प्राइवेट कॉलेज को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप एट द सेम टाइम ये बोलता है कि ये जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पी आप ले रहे हैं, उसका पी स्ट्रक्चर का कोडिफाई कौन करेगा? हम इसको भी बोल रहे हैं कि आपका थ्रो से, आपका चैनल का थ्रो से बोल रहा है कि पी स्ट्रक्चर्स को भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कोडिफाई करना है। जबकि देरा नाटुंग टाइम में चेक करना है। देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बोलो, आरजीयू में बोलो, आपका दोईमुख गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख में बोलो, जो कोर्सेज अवेलेबल नहीं है आपको अरुणोदय में मिल रहा है हाई पी का साथ। तो इस चीज़ को ये आपका जैसे कि अरुणोदय गवर्नमेंट कॉलेज बोलो, इसका बात ये जो हिमालयन बोलो, इस चीज़ को ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी
इस्टेब्लिशमेंट करने का कौन मौका दे रहा है? आप स्टेट गवर्नमेंट तो दे रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट एक प्रॉपर ये का साथ जितना भी टेक्निकल एजुकेशन बोलो, आपका मेडिकल साइंस एजुकेशन बोलो, आर्ट्स बोलो, कॉमर्स बोलो, एक डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट का साथ आना चाहिए। जी। ये हम आपका चैनल का थ्रू से हम दरखास्त कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने पहले भी एक मीडिया से हमने देखा है कि आप लोग अंशु टीम जो ये बोल रहा है कि अभी का जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है उसका लीडरशिप में मतलब जो गवर्नेंस जो है सही नहीं हो रहा है, इस विषय में आपका क्या राय है? आपने ऐसे बोला है कि शायद इसका मतलब ऐसे हम लोग समझा जाए कि अभी तक ये लोग फंक्शन ही नहीं कर रहा है, इतना जो मतलब फैकल्टीज होते हुए, इतना ऑफिसर्स होते हुए भी एजुकेशन सिस्टम को जो है आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका सीधा मंत्री से ही तो आरोप है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये आप जो बोल रहे हैं दिस में भी द काइंड ऑफ एलिगेशन और ही में तक सजेशन फ्रॉम द टीम अंशु। हम लोग ये चाहता है कि जो भी मिनिस्टर एजुकेशन हो वो वाइब्रेंट हो, इफिशिएंट हो जी, और उसका इंटीग्रिटी को हम डाउट नहीं कि आई डोंट से ही इज अ गुड, वो अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल मे बी ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट टू बी ए लीडर, टू बी ए एजुकेशन, ही शुड हैव माने स्ट्रॉन्ग कमांड विद इन हिज डिपार्टमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि एंटायर नेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिफॉर्मेशन होगा तब जाके कल को एक डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट बनेगा। तो ये डिपार्टमेंट में जो ये आपका 24 आवर्स आपका जो एक साल होता है, एक दिन होता है, हर एक टाइम हर एक मिनट आप एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटरिंग करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अचित ताबा तदर जो ऑनरेबल रहा सवाल इससे पहले ही वाज चीफ इंजीनियर यूडी, तो हम ये बोल रहे हैं कि आपका चैनल से ये बोल रहा है कि आप ऑफिसर वाला कैरेक्टर को छोड़िए, अभी लीडर वाला कैरेक्टर को, अब मिनिस्टर वाला कैरेक्टर को लेके आइए, क्योंकि पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग believe on you, क्योंकि you represent the people voice, you represent the voice of the अरुणाचल community। तो I don't say कि वो निशी है, चाहे निशी हो चाहे गालो हो, कोई भी अगर एजुकेशन कोई भी मंत्री में बैठता है बोलने से अपना पुल कमान होना है। और कहीं ना कहीं सेक्रेटरीट में हम ये जाके पता चला है कि कुछ पायल बोलने से अंदर सेक्रेटरी के पास घूमते रहता है, तो बेकार का इतना सेक्रेटरी, अंदर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी बना के क्या करेगा? और इतना बना के भी तो आपका कोई आउटपुट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। और आंसरेबल जो हम जब अंशु बात करेगा, सेक्रेटरी कमिश्नर को क्यों बात करेगा? जी बिल्कुल, आपका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उसको लगाइए। तो इसलिए बोल रहा है कि आपका कैरेक्टर में आई है। अभी तक हम अचित ताबा तदर को आपको एजुकेशन मिनिस्टर का कैरेक्टर में नहीं देखा। आई सी यू एज ए चीफ इंजीनियर जब भी 2-3 बार मिला, अभी से हम आपको अपील करता है कि एजुकेशन एक मंत्री का जैसे आप परफॉर्म कीजिए फॉर इफेक्टिव रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम पीपल अरुणाचल के लिए, सबके लिए। तो ये है। उसके बाद अगला मतलब आखिर पर आपके और हम लोग जाते हैं। आपसे मैं आखिर सवाल यही करूंगा, क्योंकि आप लोग ने 11 अगस्त को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था 14 पॉइंट का। कल को अगर सरकार आपका जो पॉइंट, क्योंकि हमने जितना पढ़ा था ये स्टूडेंट के लिए जो एजुकेशन, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो सब के लिए एकदम अच्छा पॉइंट है आपका जो 14 पॉइंट जो मेमोरेंडम है। अगर कल को सरकार यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये मेमोरेंडम को अगर नहीं मानता है तो आप लोग का अगला स्टेप क्या है? ये एग्जैक्टली ये तय तो मेरा हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशली ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तय करना है जी। और एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल द स्ट्रेंथ ऑफ आंसर टू एवरीवन ना। और एक टाइम के लिए भी हमने सोचेगा कि हमारा निशी मंत्री है। आप बहुत सा आदमी बोलता है कि आप लोग निशी मंत्री को प्रोटेक्ट करते हैं, आई से बीमार जहाँ है ट्रीटमेंट करेगा। बीमार को बीइंग ए डॉक्टर अगर हम ट्रीटमेंट को पकड़ लिया, से सपोज हम डायग्नोसाइज करना है, ट्रीटमेंट को पकड़ लिया तो हम तो दवाई तो देगा, वो दवाई क्या असर करेगा ना। और हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि अंशु दिस टाइम का अंशु अंडर माय लीडरशिप हम लोग पेन से काम करने दिले, हम लोग स्ट्रीट में, हम लोग रोड में निकालने, हमको रैली करने मत दो, हमको बंद कॉल करने मत दो। नाउ थ्रू योर चैनल
आई गिव देम ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन सा ऑप्शन को आंसू में आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप बात करना चाहता है क्या ना, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हम लोग को आंसू को सड़क में उतरना है जी या कल को ये बोलना है कि तबा ततर आप पितने आप एजुकेशन मंत्री को छोड़ दो। आई मैंने टोटली हम ये कर देता है कि इस इशू को हमको नहीं पूछ के यही सेम सवाल आप ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ लीजिएगा कि आंसू का पास तो करने का ऑप्शन बहुत है, क्योंकि समाज का हित में करना हम तीन साल में जो स्टूडेंट कम्युनिटी का हित में है वही हम करेगा। चलो दर्शकों, ये था मतलब छोटा सा हमारा कोशिश है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, खासकर जितने भी जो अरुणाचल में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी का जो है अंशु टीम जो है हमने भी बहुत बार मिला है, तो इनका मतलब एक ही मकसद ये इनका मतलब एक विजन है कि स्टूडेंट का जितना भी जो ग्रीवेंसेस होता है, स्टूडेंट का जितना प्रॉब्लम होता है उसको आगे लेके चलना, खासकर जो एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि अरुणाचल जो एक ऐसे जगह है, और अगर हम जब अंशु की बात करते हैं, लेकिन हम किसी कम्युनिटी को अलग करने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अंशु मतलब ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, तो इनका टारगेट ये है कि हमारा निशी जो भाई बहन जो अभी पढ़ाई कर रहा है, इनको आगे कैसे मतलब हम लोग और आगे एजुकेशन दे सकता है, ताकि आने वाला समय में कोई अच्छे पढ़ाई करके अच्छे ओहदे पर हो। इनका मतलब ये मकसद है, और इनका साफ संदेश ये भी है कि अंशु जो है जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उन्होंने बार बार सरकार को ये रिक्वेस्ट ये कर रहा है, खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि इन चीज़ों को लेकर के मतलब अभी जागना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इसीलिए होता है कि स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। और इनका डायरेक्ट सीधा आरोप ये भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा ऑफिसर्स होते हुए भी अभी तक आउटकम दिखाई नहीं दे रहा है। खासकर हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पहले इंजीनियर हुआ करते थे, उनको सीधा उन्होंने बोला है कि आप इंजीनियर का जो ऑफिसर को छोड़ करके एजुकेशन सिस्टम में आकर के एजुकेशन सिस्टम को देखिए, क्योंकि वो अरुणाचल से होता है, तो अभी निशी से होता है, तो हम निशी नहीं बोलेंगे, गालो अपातन नहीं बोलेंगे, आप सभी अरुणाचल के लिए एक एजुकेशन मंत्री है। तो ऐसे में आपको जागना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि अभी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेने में इतना दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सोया हुआ है। कल से ये न्यूज़ को लगातार अरुण भूमि में हम लोग चला रहे हैं। आज हमने ये कोशिश किया था अंशु को कि ये लेटर को देखने के बाद कि कल उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें कि इनटेक कैपेसिटी को लेकर के उन्होंने मतलब दिया था, तो हमको लगा कि जो अंशु जो टीम है उनको बुलाया जाना चाहिए, खासकर जो स्टूडेंट जो रिलेटेड बात को रखने के लिए बुलाया जाना चाहिए। इसमें केवल और केवल निशी के लिए नहीं, पूरा जो कैपिटल रीजन में जितना आदि गालो अपातन निशी जितना भी जो लोग रहता है, उनके लिए सरकार की तरफ से खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है उनके लिए इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाते हुए उन बच्चों को मतलब एडमिशन मिलना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं फिर से एक बार कि DN कॉलेज में 3000 लोगों ने नाम भरा था, जो कि 1600 पोस्ट मतलब खाली मतलब एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन 2027 ऐसे स्टूडेंट है जिसको एडमिशन नहीं मिला। ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल रहा है। और आज इस मतलब जो लाइव इंटरव्यू के जरिए हम ये चाहते हैं कि ये जो है सरकार तक पहुँचे, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुँचे, खासकर मंत्री तक पहुँचे, और इस विषय को जल्दी से गंभीरता से लेते हुए बच्चों के मतलब भविष्य को देखने के लिए, उनका भविष्य सही हो, इसीलिए इसको जल्दी हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ दोनों ही जो अंशु के जो वाइस प्रेसिडेंट है रहीम योंगपो और उसके बाद दोदुम जो नवम दोदुम है, आप दोनों को अरुण भूमि स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था हमारा चौथा कोशिश, और आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।